रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मैसन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, देखिए, लगातार यूएस की दाद इस बात पर देनी चाहिए कि जिस प्रिसिशन से ये हमला किया गया है, सिर्फ अल जवाहिरी का खात्मा हुआ, और कहीं ना कहीं जो 48 घंटे बाद ये खबर आई, इस पर भी दाद देनी चाहिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, अल जवाहिरी का सफाया हो गया, उसके बावजूद किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। एब्सोल्युटली नेहा, बिल्कुल ये प्रिसीशन अटैक हुआ है, बहुत ही दुरुस्त और टाइमली अटैक हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि काफी देर तक हमें किसी को पता ही नहीं चला है, तो वो भी एक हैरानी की बात है। लेकिन काबिल तारीफ है कि लास्ट ईयर भी जब तालिबान ने 15 अगस्त को टेक ओवर किया था, और मैंने कई चैनलों में तब बोला था कि अमेरिका जा रहा है, लेकिन उनके ग्राउंड में एसेट्स, इंटेलिजेंस एसेट्स काफी हैं, और मेरे तकरीबन जो अनुमान था वो तकरीबन 7000 के आसपास थे। उन्होंने उनका भरपूर फायदा उठाया है, और ये ऑपरेशन जब ही मुमकिन हो सकता है जब इंटेलिजेंस, और खासकर लोकल ग्राउंड इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, बहुत जरूरत है। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस इंटेलिजेंस, ये तीनों का नियत ही जरूरी है। और इसकी वजह से उन्होंने बहुत प्रिसीशन टारगेटिंग की है। जब वो बैल्कनी में खड़ा था तो कोलैटरल डैमेज भी नहीं हुआ है, जैसे हम रूस यूक्रेन वॉर में देख रहे हैं, वहां कोलैटरल डैमेज उतना हो रहा है। तो यूएस ने ये जो प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशन किया हुआ है, ये काबिल तारीफ है, क्योंकि बहुत प्रिसीशन ओरिएंटेड था, और इफेक्ट बिल्कुल जो बोलते हैं ना, सही टारगेट को चुना है। ना उसके फैमिली मेंबर्स, ना सिक्योरिटी गार्ड, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो एक तो वो बहुत काबिल तारीफ है। दूसरी हैरानी की बात यह है कि तालिबान, हैरानी की नहीं है, ये तो खैर मैं कन्विंस्ड हूँ कि जब से ये तालिबान 2 का टेक ओवर हुआ था, कोई शक नहीं है कि वो अल कायदा, पाकिस्तान, ये सब एक ही हैं, ये सारे एक ही ग्रुप है। और जब भी मैं तालिबान को रिफर करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ये पाकिस्तान की आईएसआई है, पाकिस्तान आर्मी है। और आपको पता है जब ये टेक ओवर हो गया था तालिबान का, उसके बाद उनका आईएसआई चीफ वहां पर गया था, तो ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान का रोल वहां पर बहुत ज्यादा है। और खासकर जो अल जवाहिरी, ये हक्कानी को जो होम मिनिस्टर प्लेस किया था, जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट है, जो नॉर्थ वजीरिस्तान से उस समय ऑपरेट करता था, हक्कानी नेटवर्क जो था। तो कहने का मतलब है इसमें पाकिस्तान टोटली इन्वॉल्व था। तो यूएस ने जो ऑपरेशन किया है, इसको बिल्कुल टॉप सीक्रेट रखा है कि ये ऑपरेशन दरअसल अमेरिका द्वारा संडे यानी कि रविवार को अंजाम दिया गया था, और आज ये विश्व भर में अब खबर पूरी तरीके से जाहिर कर दी गई है अमेरिका की ओर से कि सीक्रेट ऑपरेशन ये था, जिसमें 48 घंटे बाद लगभग अल जवाहिरी मारा गया है। ये जानकारी अमेरिका ने दे दी है। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा। मेरे दो सहयोगी भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, अशरफ वानी और मंजीत नेगी। लेकिन सबसे पहले अशरफ, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप अफगानिस्तान गए हुए हैं, वहां की टोपोग्राफी से भली भांति वाकिफ हैं, इस तरीके का टारगेटेड हमला यूएस द्वारा करना, वो भी तब जब वहां पर उनकी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, ये वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल नेहा, और दरअसल अगर बाइडेन की स्टेटमेंट को जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उनको सुने, तो उनके अल्फाजों में ही ये पूरा जो है खाका दिया जाता है। दरअसल सबसे पहले हमारे दर्शकों को और हमको ये समझना होगा कि क्यों इतना महत्वपूर्ण जो है अयमन अल जवाहिरी था, जो कि प्रमुख था, अमीर था अल कायदा का। और दूसरी बात सबसे बड़ी जो इसमें निकल के आती है कि भारत के दृष्टिकोण से भी ये क्यों काफी महत्वपूर्ण है कि अल जवाहिरी मारा गया है। अगर देखें तो जब अनुच्छेद 370 हटा था, पहली बार अल जवाहिरी का कोई स्टेटमेंट जो है भारत के खिलाफ आया था। उस बार जब है, उस बाज़ाब्ता तौर से जम्मू कश्मीर में भी जो अल कायदा हिंद के नाम से संगठन बना है, अल कायदा की पश्तपुनाही में, उसमें कुछ लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के भी कुछ लोग जुड़े हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के राडार पे है कि अल कायदा की इंडिया ब्रांच जो है वो भी एक्टिव है। काफी बुजुर्ग थे अल जवाहिरी, जो अयमन अल जवाहिरी है, और प्रमुख जो अल कायदा के हैं। और यहाँ तक कि ये भी सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि उसामा बिन लादेन का जो ब्रेन था वो अयमन अल जवाहिरी था। यही कारण है कि अमेरिका ने $25 मिलियन का जो राशि इनाम की रखी थी उसके मारे जाने पर, वो भी एक कारण यही थी कि 9/11 का जो अटैक हुआ था उसकी
पूरी स्ट्रेटजी जो चाक आउट की थी वो अयमन अल-ज़वाहिरी ने की थी। यही कारण है कि अमेरिका 30 साल बाद उस आतंकी हमले का बदला लेकर इतना खुश दिख रहा है, क्योंकि उनको भी, अमेरिका को भी पता था कि जो 9/11 अटैक हुआ है, अलकायदा भले ही प्रमुख थे ये उसामा बिन लादेन तब अलकायदा के, लेकिन पूरी जो रणनीति थी वो अयमन अल-ज़वाहिरी की ही थी। इजिप्ट के हैं, एक सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, और काफ़ी इनको माना जाता था कि ये काफ़ी स्ट्रेटजिक है, और जो प्लानिंग अलकायदा की तरफ से अमेरिकन और अमेरिकन इंटरेस्ट्स होती थी दुनिया भर में, उसमें उसी का ब्रेन या उसी का दिमाग होता था। और यही कारण है कि इतनी बड़ी सफलता अमेरिका इस हमले को मान रहा है और इस सफलता को मान रहा है। लेकिन अब दूसरी दुविधा जो है कि ये जबकि अमेरिका मौजूद नहीं है काबुल में या अफगानिस्तान में, तब भी कैसे ये कामयाब हुए इस टारगेटेड और स्पेसिफिक ऑपरेशन को अंजाम देने में। दरअसल जो 20 साल तक राज अमेरिका ने किया है, भले ही वो अमेरिका से अफगानिस्तान से निकले हैं अमेरिकन, लेकिन 20 साल तक वो अमेरिका के चप्पे, अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे, नजर बनाए हुए थे, और जब उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा भी तब सिर्फ मात्र इंटेलिजेंस का जो डाटा है वो अपने साथ ले गए, और अफगानिस्तान में जो उन्होंने अपने सोर्सेज बनाए थे, जो अपना नेटवर्क बनाया था,